हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। मैं पुनीत दीक्षित आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं एलपीपी। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एलपीपी के लिए बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा था कि इनइक्वालिटी क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है और डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। मतलब असमीका क्या है, रैखिक असमीका क्या है और द्विचरीय रैखिक असमीका क्या है, ये पढ़ा था। आज हम लोगों की जो हेडिंग है वो है सॉल्यूशन ऑफ डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी, मतलब द्विचरीय रैखिक असमीका का हल। हेडिंग डाल देंगे द्विचरीय रैखिक असमीका का हल। हिंदी में इसी का हिंदी वर्जन लिख देंगे द्विचरीय रैखिक असमीका का हल। ठीक है, आगे लिखिए, इसी में लिखेंगे द्विचरीय रैखिक असमीका को द्विचरीय रैखिक असमीका को द्विचरीय रैखिक असमीका को हल करने के लिए निम्नलिखित पदों पर विचार करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्विचरीय रैखिक असमीका को हल करने के लिए निम्नलिखित पदों पर विचार करते हैं। पॉइंट नंबर वन क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको बस पॉइंट बाय पॉइंट करते जाना है। स्टूडेंट्स ध्यान देकर काम करेंगे, आप केवल और केवल पॉइंट वाइज पॉइंट करते जाएंगे। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं आप बस वैसे करते चले जाइएगा। निश्चित रूप से आपका लास्ट स्टेप आपके सॉल्यूशन तक आपको पहुंचा देगा। क्लियर? तो पहला क्या है? सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल भी लेकर चले साथ में, ठीक है ना? कि पहले पॉइंट हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद इसी पॉइंट पर हम न्यूमेरिकल करेंगे एक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है? इसके पश्चात प्राप्त समीकरण में x बराबर 0 रखकर y का मान प्राप्त करते हैं तथा प्रथम बिंदु निर्धारण किया जाता है। फिर से मेरी बात ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके पश्चात प्राप्त समीकरण में x बराबर 0 रखकर y का मान प्राप्त करते हैं तथा प्रथम, कौन सा? तथा प्रथम बिंदु निर्धारण किया जाता है। क्लियर? एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जब एक न्यूमेरिकल लेंगे तो शुरू से लेकर के पूरे एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम रूल लिख रहे हैं कि द्विचरीय रैखिक असमीका को हल करने के लिए हमें इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, इसके पश्चात
प्राप्त समीकरण में y बराबर 0 रखकर x का मान प्राप्त करते हैं तथा द्वितीय बिंदु निर्धारण करते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 एक एक बिंदु लिखते चलिएगा साथ साथ में, तो चीजें क्लियर होती चलेंगी। साथ साथ में एक एक बिंदु लिखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 4, इसके पश्चात दी गई असमीका में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखकर x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखकर कथन के सत्यता की जांच करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। ओके। फिर पॉइंट नंबर 2 है, इसके पश्चात प्राप्त समीकरण, जो समीकरण वहां से हमें मिलेगा उसमें हम x बराबर 0 रखकर हमेशा काम करना। ये जो ये स्टेप्स हैं वो हमेशा के लिए हैं, चाहे कैसा भी असमीका मिलेगा, बस द्विचरीय हो उसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। समीकरण के रूप में आपने परिवर्तित कर दिया, फिर उस प्राप्त समीकरण में x बराबर 0 रख दिया। क्या कर दिया? x बराबर 0 रख दिया और y का मान प्राप्त कर लिया। जैसे ही y का मान प्राप्त हो जाता है आपको, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? पहले बिंदु का निर्धारण हो जाएगा। इसके बाद y का मान 0 रखकर x का मान प्राप्त करते हैं तथा द्वितीय बिंदु निर्धारण करते हैं। क्लियर। अब जो असमीका पेपर में दी थी उसमें x और y दोनों के मान 0 रखकर उसके कथन की जांच करते हैं कि आपका कथन सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कथन के सत्यता की जांच करते हैं। क्लियर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट। चलिए पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में लिखेंगे 5th। कथन की सत्यता की जांच करते हैं। इसके बाद यदि कथन सत्य है, यदि कथन सत्य है तो छायांकित छायांकित भाग सदैव सरल रेखा से अंदर की ओर प्राप्त किया जाता है। फिर से मेरी बात ध्यान दीजिएगा। यदि कथन सत्य है तो छायांकित भाग सदैव सरल रेखा से अंदर की ओर प्राप्त किया जाता है। छठवां बिंदु, पहले आप पॉइंट लिखते जाएं, इनका सबका एप्लीकेशन करके अभी मैं दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स में। छठवां बिंदु लिखिए, यदि कथन असत्य है, यदि कथन असत्य है तो छायांकित भाग सदैव
सरल रेखा से बाहर की ओर प्राप्त किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि कथन असत्य है तो छायांकित भाग सदैव सरल रेखा से बाहर की ओर प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 7, यदि असमीका चिन्ह लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल प्रदर्शित है तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त नहीं होती है। तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त नहीं होती है। क्लियर? तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त नहीं होती है। 8वें बिंदु में, यदि असमीका चिन्ह लेस या ग्रेटर प्रदर्शित है तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त होती है। तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त होती है। तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त होती है। क्लियर? आइए आगे पॉइंट बनाएंगे। 9वां पॉइंट, सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त होती है। 9वां पॉइंट। क्लियर? तो सरल रेखा बिंदुकित प्राप्त होती है। अगला पॉइंट बिंदु लिखेंगे, यदि असमीका चिन्ह लेस इक्वल या लेस हो तो अधिकतर कथन सत्य होते हैं। अधिकतर कथन सत्य होते हैं। और 10वां बिंदु, यदि असमीका चिन्ह ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर हो तो अधिकतर कथन असत्य होते हैं। दोस्तों ये 10 बिंदु हमें पढ़ने थे। मेरी बात गौर करके ध्यान दीजिएगा। ये 10 बिंदु हमें पढ़ने थे जो मैंने आपको 1 बाय 1 करके लिखाए हैं। मैंने पहला बिंदु आपको लिखाया, मेरी बात ध्यान दीजिए, मैंने पहला बिंदु आपको लिखाया कि सबसे पहले असमीका को समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। दूसरा मैंने आपको लिखाया कि उस समीकरण में x का मान आप 0 रखिए तो y का मान मिलेगा और आपके पहले बिंदु का निर्धारण हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने तीसरा बिंदु लिखाया कि y का मान 0 रखिए और x का मान प्राप्त कीजिए और दूसरे बिंदु का निर्धारण कर दीजिए। अगला पॉइंट मैंने आपको लिखाया कि दी गई असमीका में x का मान 0 और y का मान 0 रखकर कथन के सत्यता की जांच करते हैं। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो देखेंगे कि अगर हमारा कथन सत्य है तो जो छायांकित भाग है, कलर्ड रीजन है, रंगीन भाग है, वो सरल रेखा से अंदर की ओर प्राप्त किया जाएगा। अगर हमारा कथन असत्य है तो छायांकित भाग जो होगा वो सरल रेखा से बाहर की ओर प्राप्त किया जाएगा। अगर आपने कहा क्या कि यदि असमीका चिन्ह लेस इक्वल या लेस है
या लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल है तो उस दशा में जो सरल रेखा होगी वो कभी भी बिंदुकित प्राप्त नहीं होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन आपकी मिल जाती है। लेकिन अगर असमीका चिन्ह लेस या ग्रेटर है तो प्रदर्शित सरल रेखा सदैव बिंदुकित प्राप्त होती है। अब आपने कहा कि अगर इनइक्वालिटी साइन लेस इक्वल या लेस हो तो अधिकतर कथन सत्य होते हैं, या इसमें मेनली या बहुतायत रूप में कथन सत्य पाए जाते हैं। अगर असमीका चिन्ह ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर है तो इस दशा में मुख्यतः कथन आपके असत्य होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये 10 बिंदुओं पर विचार करते हुए हम डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी हल करना सीखेंगे। क्या ये 10 बिंदु दिमाग में आ गए? अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्लियर? ध्यान देकर काम करेंगे, बिल्कुल आराम से हौले हौले समझेंगे। चैप्टर बहुत आसान है। आज सेकेंड वीडियो में आप पहले वीडियो की अपेक्षा देख रहे होंगे कुछ चीजें अब आपको क्लियर होंगी। जिन लोगों ने, मैंने कहा जो क्लियर तो हो ही रहा होगा सबको, लेकिन जिन लोगों ने 11th में इनइक्वालिटी ढंग से नहीं पढ़ी होगी, क्लियर, तो उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। क्या कि इतनी बड़ी थियरी सर ने लिखा दी, लेकिन थियरी नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट हैं जो पॉइंट आपको सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे और इन्हीं पॉइंटों की मदद से ही हम रैखिक प्रोग्रामन भी करने वाले हैं। ये नहीं है कि रैखिक प्रोग्रामन नहीं करेंगे, इन्हीं पॉइंटों की मदद से हम रैखिक प्रोग्रामन करेंगे। क्लियर ना? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। चलिए जरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लिख दें यहाँ से, यहाँ पर हम लिख दें 3x + 4y इज ग्रेटर इक्वल 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दें? निम्न असमीका का आरेख प्राप्त कीजिए। निम्न असमीका ये का आरेख प्राप्त कीजिए। क्लियर? चलिए जरा इसका आरेख प्राप्त करते हैं। तो आपने कहा इसका सॉल्यूशन करें, तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन करो। तो असमीका क्या दी है? 3x + 4y इज ग्रेटर इक्वल 12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है और आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? पहले सबसे पहले दी गई असमीका को समीकरण के रूप में परिवर्तित करो। तो चलो इसको चेंज कर देते हैं, किसमें? इक्वेशन के रूप में। तो कुछ नहीं करना होगा, इस जगह लगे हुए असमीका चिन्ह को हटा करके बराबर का चिन्ह लगा देना होगा और लिख जाएगा 3x + 4y = 12। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या रूल नंबर 1 क्लियर हुआ कि जो भी आपको असमीका दी गई होगी उस असमीका को समीकरण में बदलना होगा और हमें कुछ नहीं करना होगा। अगर ग्रेटर इक्वल दिया है तो बराबर लगा देना है, लेस इक्वल लगा है तो बराबर लगा देना है, ग्रेटर लगा है तो बराबर लगा देना है, लेस लगा है तो बराबर लिख देना है। ठीक है, इसके पश्चात पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसके पश्चात आपने क्या किया था? आपने कहा था पुट x = 0। जैसे ही x = 0 रखेंगे तो आएगा 0 + 4y = 12 या 4y = 12, 4 3 12, y बराबर कितना मिल गया? 3। क्लियर? क्या लिखे थे? इसके पश्चात प्राप्त समीकरण में x = 0 रखकर y का मान प्राप्त करते हैं तथा पहले बिंदु का निर्धारण करते हैं। तो बोलो पहला बिंदु कितना आ जाएगा? 0,3। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां पर लिखेंगे पुनः, लिखेंगे y = 0 रखने पर। तो जैसे ही y = 0 रखेंगे तो आएगा 3x + y × 0 = 12, या देखिए नीचे दिख रहा है 3x = 12 या x = 4। क्लियर हुआ ना? अब आइए जरा दूसरे बिंदु का निर्धारण कर दीजिए। दूसरे बिंदु का निर्धारण करेंगे, अतः बिंदु क्या आएगा? बोलो भाई, अतः बिंदु आ जाएगा 4,0 आ गया। क्यों दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था? सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। रूल नंबर 2, इसके पश्चात
x बराबर 0 रखकर y का मान प्राप्त करते हैं तथा प्रथम बिंदु निर्धारण करते हैं। फिर इसके पश्चात y बराबर 0 रखकर x का मान प्राप्त करते हैं तथा द्वितीय बिंदु निर्धारण करते हैं। यहां पर लिखेंगे एवं, यहां पर ये हो गया, फिर लिखेंगे इस प्रकार। अब यहां लिखेंगे कथन के सत्यता की जांच, कथन के सत्यता की जांच। अब जरा जांच कर लीजिए कथन की सत्यता की जांच। तो क्या रखा है, 3x + 4y इज ग्रेटर इक्वल 12। ठीक है, आपने कहा पुट x बराबर 0 y बराबर 0। आपने रूल नंबर नेक्स्ट पे क्या लिखा है कि दी गई असमीका में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखकर कथन के सत्यता की जांच करते हैं। तो जरा रख दीजिए 3 × 0 + 4 × 0 इज ग्रेटर इक्वल 12, या 0 + 0 इज ग्रेटर इक्वल 12, या 0 इज ग्रेटर इक्वल 12। बताओ 0 12 से बड़ा है या छोटा? अरे आपने कहा छोटा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ कथन क्या है, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य है, इसको हम फॉल्स कहेंगे, असत्य है। क्लियर ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे सत्यता की जांच किया हमने, x का मान और y का मान इस असमीका में रख दिया, जैसे रखा तो रिजल्ट मिला 0 इज ग्रेटर इक्वल 12। ना तो 0 12 से बड़ा है, ना ही 0 12 के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान देकर काम करेंगे। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ओके दोस्तों, अब आपने रूल क्या लिखा था? ठीक है, अब आपने रूल लिखा था यदि कथन असत्य है तो छायांकित भाग सरल रेखा से बाहर की ओर प्राप्त होगा, लिखा था ना। फिलहाल देखिए जरा, असमीका चिन्ह अगर ये होगा तब अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है इसका हम। अब आइए जरा हम ग्राफ खींचें इसका। क्लियर? तो ग्राफ खींचेंगे, पहले आप इतनी दूर तक नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ खींचूं। नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी पे ग्राफ खींचते हैं। तो मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ और ग्राफ बनाऊंगा मैं इसको, तो गौर से समझना है आपको। इधर आइए जरा देखिए, ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ में कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक ये बना आपका और एक ये बना x y। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया। यहाँ से आप इक्वल डिस्टेंस पर, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस पर आपको पॉइंट्स लिख लेने हैं, पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक जरूरी नहीं, 6 तक ही लिख सकते थे, 7 8 जितना दूर तक आपका मन करे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों एक चीज दिमाग पे रखना है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप इक्वल हो। ठीक है, इनके बीच जो ज्यादा, मतलब आप फ्लैक्चुएशन ना शो करें कि गैपिंग ज्यादा दिखा रहे हूं, तो ध्यान देकर काम करेंगे। इनके बीच का, 2 पॉइंट के बीच का जो गैप होगा वो इक्वल दिखाइएगा। क्लियर? पटरी से रख करके स्केल रखेंगे, उससे नाप करके पॉइंट देते जाइएगा। कितनी डिस्टेंस पे लेना है डजंट मैटर, बस ध्यान देना है सबके डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर? अब आप पहला पॉइंट दीजिए 0,3 यहां पर आएगा, 0,3 बोलिए यहां पर आएगा ना, क्योंकि x 0 होगा कहां पर, y एक्सिस पर। और अगला पॉइंट क्या है 4,0, बोलिए यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, 4,0 बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देकर काम करेंगे। अब आगे क्या दिमाग लगाना है आपको, आपने कहा कि सर अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन जैसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसे आप स्केल रख कर खींचेंगे, मेरे हाथ से थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, आप लोग स्केल रख के खींचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी। अगर असमीका चिन्ह, मैंने कहा था अगर असमीका चिन्ह लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल हो तो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन मिलती है वो बिंदुकित प्राप्त
नहीं होती है। आपने यही लिखा और देखिए आपके क्वेश्चन में असमीका चिन्ह क्या है, ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब बिंदुकित नहीं होगी। लेकिन अगर ये केवल लेस या ग्रेटर होता तो ये लाइन बिंदुकित होती और ऐसे बन जाता, यानी डॉट 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 करके हम इसको दिखाते तो ऐसे दिखाते। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से समझना है, ये ऐसे हम डॉट 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 करके दिखा देते, ठीक है। यानी अगर लेस या ग्रेटर होता तो डॉटेड लाइन दिखाई जाएगी, अगर लेस और ग्रेटर नहीं है तो हमको डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है। दोस्तों अगर हमने डॉटेड लाइन दिखा दी तो समझ लीजिए सवाल गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये ऐसा जब तक आप स्केल नहीं रखेंगे जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको स्केल रखना ही होगा और तभी आपको बढ़िया स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैंने ऐसे खींच दी, ओके, ये बन गया। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 3x + 4y = 12। यहाँ पर लेस ग्रेटर मत बनाइएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन लिखा है, नाम है सरल रेखा। सरल रेखा समीकरण के रूप में होती है, इसलिए बराबर बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए जरा, स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स, असत्य है, तो जो छायांकित भाग होगा वो बाहर की ओर होगा। ऐसे खींच दीजिए, ये शेडेड रीजन, ये जो एरोज बता रहे हैं, यानी ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। यानी इस रेखा से बाहर का भाग आपका छायांकित भाग होगा, मतलब इसके अंदर ये रेखा कोई भी छायांकित भाग नहीं लेगी, इसके बाहर लेगी, और ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। मेरी बात ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आपका बन गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कथन आपका असत्य हो गया, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो आपने एक्स वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन बनाया, उसमें आपने कुछ कुछ डिस्टेंस पर आपने पॉइंट्स लोकेट कर दिए। बात समझ पा रहे हैं ना? ध्यान देना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो आप पॉइंट लोकेट करेंगे अप्रोक्सीमेट आपस में बराबर होना चाहिए, या सबके बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कितनी दूर तक पॉइंट लिखने हैं, आप अपने पॉइंट के अरेंजमेंट के हिसाब से 2-3 पॉइंट आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, वो पॉइंट आपको दिखाने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। चूंकि बेसिकली जब आप एक्स 0 लेंगे तो वाई आएगा, वाई 0 लेंगे तो एक्स आएगा, तो बेसिकली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ही आता है। अगला केस क्या करना होगा आपको, अब आप जैसे ही बन जाएगा तो लाइन ड्रॉ करने की बारी आएगी, तो आपको इनइक्वालिटी साइन देखना है कि आपके क्वेश्चन में कैसा इनइक्वालिटी साइन यानी असमीका चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। अगर लेस या ग्रेटर है, नीचे इक्वल नहीं लगा है, तो बिंदुकित बनेगी लाइन। अगर लेस और ग्रेटर के नीचे इक्वल का साइन लगा है तो ऐसी आपकी लाइन बनेगी जो डॉटेड नहीं होगी। अब देखना है कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो छायांकित भाग इस सरल रेखा से बाहर की ओर होगा, अगर कथन सत्य होता तो छायांकित भाग सरल रेखा से अंदर की ओर होता। क्यों दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं कि आपने पूरा एग्जाम्पल कायदे से देखा और ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए जरा ध्यान देकर काम करें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, करते हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहां से आइए अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं और समझते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बेसिकली हमें ग्राफ प्लॉट करना सीखना ही है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पूरा इसी पर बेस्ड है दोस्तों। और मैं आपको इसीलिए बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट लेकर के समझा रहा हूं, ताकि आपसे गलतियां बिल्कुल ना हो। क्लियर? आइए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। अब मैंने अभी तक एक इनइक्वालिटी ली थी, अब क्वेश्चन में मैं दो इनइक्वालिटी लेने वाला हूं, ठीक है। पहला है 2x + 3y = यहां से लिख दिया जाए 12, और दूसरा लिखे हम लोग x + 2y = यहां से मैं लिख दूं आपका 6। आइए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। अब हमें देखना है निम्न असमीका द्वारा ग्राफ प्राप्त कीजिए। यहां पे लिखेंगे निम्न असमीका कौन कौन से असमीका, ये का आरेख प्राप्त कीजिए। ओके दोस्तों,
चलिए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। इसका आरेख निकालना है हमें। एक असमीका लिया था तो मैंने निकाल दिया, अब दो असमीका मैंने ली हैं, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस समझ में आने चाहिए। सबसे पहले लेंगे असमीका 1, असमीका 1। चलिए असमीका 1 लेते हैं। तो 2x + 3y इज लेस इक्वल 12। रूल क्या कहता है, समीकरण में बदलना है तो चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 12। क्लियर। अब मैं पॉइंट नहीं रख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। जब हम इसको x0 करेंगे दोस्तों, बताओ जरा, इसमें ऐसे करके मैं कर देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर क्या कहेंगे, पुट x = 0। तो जैसे 0 करेंगे तो आएगा 3y = 12, 3 चौके 12, y = 4। बताओ पहला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,4। क्यों दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पुनः यहाँ लिखेंगे y = 0, तब क्या आएगा यहाँ से, तो 2x = 12, कैंसिल करेंगे 6, x = 6। तो पॉइंट क्या आएगा, देखिए नीचे तक का दिख रहा है ना, पॉइंट क्या आएगा 6,0। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब कथन की जांच कर लें हम, ठीक है, क्या करेंगे, कथन की जांच करेंगे। चलिए जनाब, कथन की जांच करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 3y इज लेस इक्वल 12। आपने कहा पुट x = 0, y = 0, 0 + 0 इज लेस इक्वल 12, 0 इज लेस इक्वल 12। बोलिए कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि 0 जो होगा वो 12 से कम होगा। इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये समीका बनाता है और हमें किस पर चेक करना होता है, असमीका पर। तो इसलिए लेस या ग्रेटर पर ही फोकस करते हैं, इक्वल पर फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अब आगे लेते हैं असमीका नंबर 2, असमीका नंबर 2। ओके, पहले असमीका से ये डेटा निकल के आ गया, अब असमीका नंबर 2 की बात करेंगे। तो असमीका 2 मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं इसको, असमीका 2 को x + 2y इज लेस इक्वल 6। चेंज करेंगे आप इसको तो क्या मिलेगा, x + 2y = 6। ठीक है, अगर x 0 करते हैं तो y का मान 3 मिलता है, तो पहला बिंदु क्या मिलेगा, 0,3। बोलो यार दोस्तों, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला क्या मिलेगा, 0,3। क्लियर। अब बताइए जरा, ध्यान देकर काम करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से अगर हम दूसरा पॉइंट काम करते हैं, थोड़ा सा असमीका और क्रिटिकल कर देते हैं, 18 यहाँ से कर दें, 16, 18, चलिए 6 ही रहने दीजिए क्योंकि बाद फिर दोबारा एग्जाम्पल ले लेंगे। अब अगर हम y 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जब x 0 किया तो y का मान 3, और जब y 0 करेंगे तो x का मान 6,0 आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझ में आ गई? अब आइए, आपने कहा अब हम अगर कथन की जांच करें, देखिए मैंने इसमें पूरा करके दिखाया दोस्तों, इसमें मैं केवल आपको नॉर्मली जो रूल लग रहा है उसको लगा के दिखा रहा हूं। आपने सबसे पहले इस असमीका को समीकरण में बदल दिया। अब इसमें जब x 0 रखोगे तो y का मान 3 मिलेगा, और पहला बिंदु जैसे इसमें से आपने ये पूरा करके दिखाया था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 0,3। अब जब y 0 करेंगे तो x का मान 6 आएगा, तो 6,0। अब यहाँ जरा x = 0 और y = 0 रखो, तो 0 + 0 इज लेस इक्वल 6, यानी कथन आपका क्या है, इसमें ट्रू के लिए, सत्य के लिए t लिखते हैं और असत्य के लिए फॉल्स यानी f लिखते हैं। तो बोलिए कथन ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे, ऐसे लेंगे यहाँ से, और ये आएगा इस जगह पर, ये आएगा x और ये आएगा y, ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों मैंने आपसे फिर भी बता रखा था कि डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये पटरी से रखकर आप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, यानी स्केल का आप यूज करिएगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आइए जरा पॉइंट, पहला पॉइंट लोकेट करें 0 4 ये आया आपका 0,4 और दूसरा क्या है 6,0 यहाँ पर आ जाएगा 6,0 और आप इसमें से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये और ये लाइन आपकी बन जाएगी 2x + 3y = 12। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसे आप अगर L1 कह रहे हैं और इसे आप L2 कहें, ऐसे ना दे करके यहाँ दे दीजिए L1 such that, L2 such that, तो ये आपकी L1 हो गई। क्या हो गई? L1 हो गई। कुछ भी सिंबल है ये L1 L2, मतलब ऐसे मिलेगा आपको L1 L2, आपने सिंबल दे दिया। अब दूसरी लाइन देखने हैं, क्या पहला पॉइंट 0,3 और दूसरा 6,0, तो ये आ जाएगा 6,0 और ऐसे लाइन खींची जाएगी। ये देखिए इसी पॉइंट से पास हो जाएगी लाइन। ठीक है, इसी पॉइंट से आपकी लाइन ये पास हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। ठीक है, ये पास हो गई लाइन, यहाँ से आपकी ये लाइन यहाँ से पास हो गई, ये 7th था। ओके, अब आइए ज़रा आपको निकालना क्या है, शेडेड रीजन, कलर्ड भाग। ठीक है, आपको क्या निकालना है? शेडेड रीजन यानी कलर्ड भाग, ये 3 है। अब आइए, और ये दूसरी लाइन कौन सी है आपकी? इस दूसरी लाइन को भी इंडिकेट कर दीजिए, x + 2y = 6, ये L2 है। ओके दोस्तों, अब आपके पास L1 L2 दोनों आ गई। अब हमको देखिए, मैंने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि दोनों में नीचे इक्वल लगा है, इसलिए इसमें डॉटेड लाइन नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर हुआ ना? ध्यान देकर काम करेंगे। अब आपने कहा सर दोनों के दोनों ट्रू हैं, दोनों कथन सत्य हैं। अब मेरी बात समझिए, अगर दोनों कथन सत्य हैं तो उस कंडीशन पर, अगर पहले वाले का कथन सत्य है तो अंदर की ओर बनेगा और दूसरा वाला भी कथन सत्य है तो अंदर की ओर बनेगा, तो दोनों के द्वारा उभयनिष्ठ भाग निकालना है। तो दोनों रेखाओं से उभयनिष्ठ भाग कौन सा मिलेगा? जिस वाले हिस्से को मैं कलर कर रहा हूं, जिस वाले हिस्से को मैं शेडेड कर रहा हूं, ये हिस्सा आपका दोनों वाले भाग में उभयनिष्ठ भाग होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इस वाली रेखा के अंदर भी है और इस वाली रेखा के अंदर भी है। अगर आप ये वाला हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, पूरा इतना कलर करने की कोशिश करेंगे तो इस रेखा के लिए ये बाहर हो जाएगा। इस रेखा के लिए यानी रेखा L2 के लिए ये वाला हिस्सा बाहर है और आप इसे कलर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के द्वारा उभयनिष्ठ भाग निकाला जाता है जो छायांकित हो, और आपने कहा ये भाग उभयनिष्ठ होगा जो इस रेखा से अंदर होगा और इस रेखा के भी अंदर होगा। इसलिए दोस्तों सही आंसर ये बन जाएगा जो मैंने डार्क करके दिखाया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये डार्क करके जो मैंने दिखाया है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया है? नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करते हुए धीरे से प्रोग्रामिंग के द्वारा हल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।